महाभारत में आप सभी का स्वागत है। महाभारत में आज बात होगी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़े दामों को लेकर के। देश भर में जैसी अटकलें थी वैसा ही हो रहा है। चुनाव खत्म हुए तो एक एक करके महंगाई के डोज आम लोगों को मिलने शुरू हुए, महंगाई का झटका लगना शुरू हुआ। पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए, अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में भी इजाफा कर दिया गया। और ये मार यहीं थमने वाली नहीं है, ये महज शुरुआत नजर आ रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने पर सियासत भी जारी है। विपक्ष की तरफ से जहां निशाना साधा जा रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। एक रिपोर्ट आप देखिए। मिडिल ईस्ट संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का जोरदार असर भारत में दिखना शुरू हो गया है। पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए और अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के रेट भी बढ़ा दिए हैं। अचानक पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी की गई और सीएनजी के दामों में भी 2 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद से आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। असर तो पड़ेगा जी, गरीबों पे, अमीरों पे तो क्या असर पड़ना है, लेकिन काम काज है तो देखो तेल तो डलवाना ही पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। बाकी चलो जो सरकार को ठीक लगा उन्होंने किया है। पर फर्क तो पड़ेगा जी, मार्केटिंग का काम है सर मेरा। रोज का रोज 200 का तेल डलता है, वहाँ पे मेरा 250 का तेल लगेगा सर। और कंपनी तो हमें कम ही दे रही है सर तेल, इतना हमें हमारा पूरा थोड़ी होगा। पर अब क्या मजबूरी है जी, अब बताओ। आम आदमी तो बहुत परेशान है जी इस चीज। फर्क काफी पड़ेगा जी, अब हर चीज महंगी हो जाएगी, इससे ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, सारा कुछ महंगा होएगा जी। हर चीज में बढ़ोतरी आएगी रेट के अंदर। तो महंगाई बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी जी, हर चीज बढ़ेगी। जितना भी सामान आता है सारा ट्रांसपोर्ट के अंदर आता जाता है जी। तेल महंगा हो जाएगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा जी। किस तरह सरवाइव करेंगे? सरवाइव तो कैसे करेंगे, देखते हैं जी, जैसे करते हैं वो तो सरकार के हाथ में है, उनको देखना चाहिए चीज को। एक तरफ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी किया। और परिणाम आपके सामने देख लिया कि आज ही 3 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल को बढ़ा दिए। ये उनको इनाम दे दिया है लोगों ने, भाई तुमने बड़ी मदद करी हमारी भाजपा की। कांग्रेस पार्टी ने आज फैसला किया है कि हम 20 तारीख तक 18, 19, 20 को सभी जिलों के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और ज्ञापन दिया जाएगा। तो वही सत्ता पक्ष की तरफ से अपने तर्क दिए जा रहे हैं। वैश्विक हालातों को कारण बताया जा रहा है। इस प्रकार से एक वैश्विक संकट ईरान, अमेरिका, इजराइल के जिस युद्ध में ये संकट खड़ा हुआ है, ये सब के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। उसमें भारत कहीं दूर नहीं है। और भारत के अंदर जो महंगाई है, जो दुनिया के और देश हैं उन पर बहुत ज्यादा असर है, भारत में उसका कम पड़ा है। और ये जो कम पड़ा है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कूटनीति है, जो उनकी दूरदर्शी सोच है, और जिस प्रकार से दुनिया के दूसरे देशों से उनके संबंध है, उसके कारण से भारत की जनता पर कम बोझ पड़ा है। उसमें भी अगर विपक्ष कोई राजनीति करना चाहता है तो देश की जनता जानती है, देश की जनता समझदार है, और देश की 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वो तो स्वाभाविक है। हमारा 25% तेल जो है, तेल गैस, वो हॉर्मुज से होकर आता है। हॉर्मुज की अमेरिका ने घेराबंदी कर रखी है, वहां से एक भी तेल का टैंकर नहीं निकल पा रहा है। तो उसका खमियाजा तो सबको भुगतना ही पड़ेगा। राजनीतिक वार पलटवार एक तरफ, लेकिन अब ये तय है कि आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ना तय है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सफर भी महंगा होगा और तमाम चीजों के दाम बढ़ते नजर आएंगे। इसका असर दिखने लगा है। दूध के दाम बढ़ चुके हैं, होटल और रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो चुका है, लेकिन महंगाई का बढ़ता मीटर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रामराजी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, सुखबीर तंवर जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साहिलदीप कासवान जी हैं इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत रामराजी शर्मा जी आपसे ही करूंगा। अभी चुनाव खत्म हुए और इसी तरह की अटकलें थी कि चुनाव खत्म होंगे, उसके बाद महंगाई की जो मार है वो आम लोगों पर पड़ने वाली है। क्या यही वजह है कि अभी तक ब्रेक लगाया हुआ था, क्योंकि वैश्विक हालात तो पहले से ही बिगड़ रहे हैं, पहले से ही चिंताजनक स्थितियां थी? क्या इसीलिए ये ब्रेक लगा हुआ था कि चुनाव चल रहे थे और अब जैसे ही चुनावों के रिजल्ट आए तो उसके बाद हाथ खोलने शुरू कर दिए? पहले कमर्शियल सिलेंडर के लगभग 1000 रुपये बढ़ा दिए, अब एलपीजी की बाद में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए। देखो, सबसे पहले जितेंद्र जी, मैं आपको और ये अन्य पार्टी के प्रवक्ताओं को, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ जी। और जिस तरह से ऐतिहासिक जीत हुई है, मैं हमारे प्रदेश की जनता का छोटी सरकार में हमारे को जीत दिलाई है, हमारी भगवान रूपी जनता का हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करता हूँ, उनको ये रिटर्न गिफ्ट है रामराजी शर्मा जी, प्रकट करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा जी, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और जिस तरह से इजराइल का और ईरान का युद्ध हो रहा है, अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व है और ज्यादातर लगभग 25% तेल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होके आता है और वहां पर बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है। और इसके बावजूद भी चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो या रसोई गैस हो, किसी चीज की कोई कमी हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में नहीं आई है, क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त भंडार था और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं, उनकी सूझबूझ से ये ऐसा संभव हो पाया और ये आपूर्ति एजिटी चल रही है, कोई कमी नहीं है हमारे पास में। और जहां तक वृद्धि का सवाल है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी अथाह वृद्धि हो गई है, पहले 70 रुपया बैरल ये कीमत होती थी, अब वो 115 से भी ऊपर पार कर गई है, लगभग 64% की बढ़ोतरी हो गई है। और अन्य देशों में तो और ज्यादा हो गई है, जो अमेरिका जैसे विकसित देश हैं वहां पर भी 28% और 54% तक बढ़ोतरी हो गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे हिंदुस्तान में जैसे मैं आपको बताऊंगा, डीजल 3.2%, पेट्रोल 3.4%, जिसमें दिल्ली पेट्रोल का रेट है 94.77 से बढ़कर अब 97.77 और डीजल का 87.67 से बढ़कर 90.67 हो गया है, लगभग 3 रुपए की वृद्धि हो गई है। और मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बताऊंगा कौन से देश में कितना कितना बढ़ा है। ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में 8% से ज्यादा बढ़ गया है और ये कैलिफोर्निया है, वहां पर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये सर वहां भी आजकल भी रेट बढ़े हैं क्या रामराजी शर्मा जी? सवाल यही है ना कि अगर वैश्विक स्थिति बिगड़ रही थी, अगर वैश्विक स्थिति बिगड़ रही है तो वो तो फरवरी के अंत से मार्च में भी बिगड़ी, अप्रैल में भी बिगड़ी, अब अचानक से तो नहीं बिगड़ी ना। वहां पर जहां पर आप नाम गिनवा रहे हैं दूसरे देशों की, वहां पर तो वहां की सरकारों ने तो, नेपाल की सरकार ने भी कम किए हैं सर दाम, लेकिन हम बढ़ा रहे हैं। देखो, मैं आपको जो विकसित देश है उनका बता दिया डाटा, ये म्यांमार का बता दिया, गरीब देश भी अपने लोगों को फायदा दे रहे हैं सर। रामराजी शर्मा जी, वियतनाम में 50%, रामराजी शर्मा जी, नाइजीरिया में 35% बढ़ा, सुनिए मैं तो कह रहा हूँ कि फिलीपींस जैसे देश में भी 10% बढ़ा। रामराजी शर्मा जी, गरीब देश भी अपने लोगों को राहत दे रहे हैं ऐसे समय में जब स्थिति विकट हो रही है, स्थिति विपरीत है। आप ये बताओ ना कितने साल में बढ़ा है ये बढ़ोतरी, आप बताइए। तो उससे पहले कितने रुपए, कितने दाम कम हुए कच्चे तेल के और कहाँ वो मुनाफा गया? रामराजी शर्मा जी, कितने रेट कम हुए कच्चे तेल के, कितने रुपए, कितने डॉलर के हिसाब से कच्चा तेल जो है वो मिला कम हो करके, उसका फायदा किसने खाया? ये भी बता दीजिए आप। अगर इतने दिन बाद बता रहे हैं आप, ये रिकॉर्ड रख रहे हैं कि इतने दिनों बाद ये इजाफा हुआ है, तो वो भी बता दीजिए ना, वो मुनाफा किसने खाया?
ये विश्व के जब सबसे जब लोकप्रिय और जब केंद्र में मोदी ताकतवर सरकार आई तब प्रधानमंत्री किस हिसाब से नरेंद्र बैरल मोदी जी की के आधार पर तेल मिल रहा था? विदेश नीति की जीत है कि हमने कोई कमी नहीं आने दी। इतना क्रिटिकल पोजीशन में ठीक भी है, कोई कमी नहीं आने सुखबीर दी। तंवर जी, किस तरह से देख रहे हैं सर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है? 3-3 रुपए से भी ज्यादा का इजाफा कर दिया गया पेट्रोल डीजल में, और सीएनजी में भी 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से इजाफा किया गया। सुखबीर जी। जितेंद्र जी, आपको, आपके चैनल के दर्शकों को, सभी पैनल पर उपस्थित साथियों को सादर शुभ संध्या। देखिए, तथाकथित ट्रिपल इंजन सरकार द्वारा विगत विधानसभा चुनाव और हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव के बाद राष्ट्र की जनता को ट्रिपल मार दी है। पहले एलपीजी के गैस जिस तरह से 1000 रुपए के करीब 993 रुपए कॉमर्शियल गैस पे बढ़ाए, 5 किलो का सिलेंडर भी बढ़ाया, सीएनजी भी बढ़ाई, और आज जिस तरह से डीजल और पेट्रोल बढ़ाया, निश्चित तौर पे पहले से ही महंगाई की भट्टी में जल रही राष्ट्र की जनता, देश में भयंकर महंगाई की आग भड़कनी तय है, क्योंकि यातायात महंगा होने से हर वस्तु महंगी हो जाएगी। आपने भी आंकड़ों के साथ बात करने का प्रयास किया, रामराज जी ने आंकड़े रखे, मैं भी कुछ जो ऐतिहासिक आंकड़े वो रखना चाहता हूं आपकी इजाजत से। देखिए, क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं 2004 से 2014 तक, रामराज जी ध्यान से सुनना, आंकड़े लिख लेना, बल्कि 2004 से 2014 के बीच लगभग $100 के आसपास क्रूड ऑयल का मूल्य रहा, और बल्कि 12 और 13 में तो 112 और 109 रहा। मैं बताता हूं कि उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल और डीजल का भाव क्या था। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो क्रूड ऑयल था 2011 में, उसका रेट था 111 और पेट्रोल का भाव था 58 और डीजल का भाव था 40। 2012 में क्रूड ऑयल का भाव था 112 और पेट्रोल का भाव 65 और डीजल का भाव 41। 2013 में क्रूड ऑयल 109 और पेट्रोल 68 और डीजल 47। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, उस वक्त क्रूड ऑयल का रेट था 99 और पेट्रोल का भाव था 71 और डीजल का भाव था 55। उस पे इस सरकार, मोदी सरकार ने शासन शुरू किया। उसके बाद देखो, मैं रेट के आंकड़े बताता हूं, इनकी जो बेकायदगी हैं वो नोट करें, आप भी नोट करें, ये भी नोट करें। 2014 में 99 के ही रेट में इन्होंने 73 किया पेट्रोल और डीजल का रेट किया 58। 2015 में आश्चर्यजनक कमी आई क्रूड ऑयल में, $52 बैरल का रेट हो गया और इन्होंने रेट किया मात्र 67। और उस वक्त मोदी जी ने क्या कहा था कि ये मेरी किस्मत है कि क्रूड ऑयल का रेट सस्ता हुआ है, पहले की सरकार की किस्मत ठीक नहीं थी। उसके बाद 2016 में ओवर डाउन $44 का रेट हुआ और इन्होंने रेट बढ़ा के किया 70 और डीजल का 57। 2017 में 54 का रेट था और इन्होंने किया 74 और 62। 2018 में 71 का रेट था डॉलर का और 84 और 75 रुपए इन्होंने पेट्रोल और डीजल बेचा। इसके बाद 19 में 64 का रेट था क्रूड ऑयल का और इन्होंने रेट चुनाव के दृष्टिगत 75 और 74 की, आपको ध्यान होगा, कुछ महीने के लिए 4-5 रुपए की कटौती करी गई थी। उसके बाद 2020 में सबसे कम, निरंतर करीब 12-15 साल से सबसे न्यूनतम स्तर पे क्रूड ऑयल का मूल्य था 42 और इनका पेट्रोल का मूल्य उसके उलट डबल 84 रुपए और 74 रुपए। इसके अलावा 2021 में जो क्रूड ऑयल 70 और पेट्रोल 103 और डीजल 95। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई दंगा नहीं था, कोई रोक नहीं थी। इसके बाद 2022 में 99 क्रूड ऑयल और रेट 110 तक देश में पहुंचा और डीजल 98 तक बिका। 2023 में 82 क्रूड ऑयल और पेट्रोल 97 और डीजल लगभग पेट्रोल के बराबर 90 रुपए पे आ गया। 2024 में 79 था क्रूड ऑयल और
पेट्रोल का वही 98 और 94 और 2025 में 68 रुपए और इनका रेट वही 102 और 94 तक देश में बेचा। और अब क्रूड ऑयल का रेट आज के दिन भी इस साल में 63 से 84 है, लेकिन पेट्रोल वही देश में 105 और 96 तक है। और उसमें जो है बढ़ोतरी होगी, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स के हिसाब से कितना बढ़ेगा ये आप समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है, जब मनमोहन सिंह सरकार में जो महंगा क्रूड ऑयल था तब 70 के आसपास पेट्रोल डीजल और उससे कम रहा, लेकिन इन्होंने किस प्रकार से पेट्रोल को और डीजल को जिस तरह से कमाई का साधन समझकर इस देश को सोमनाथ का मंदिर समझ के निरंतर लूट रहे हैं, इससे ज्यादा बुरी दशा इस प्रदेश के लिए नहीं हो सकती। निश्चित तौर पे जो सरकार ने जिस प्रकार के आंकड़े दिए हैं, जो रामराज जी अभी इधर उधर की बात कर रहे थे, विषय इस लड़ाई का नहीं है। विषय ये है कि आखिर 100 के आसपास क्रूड ऑयल में मनमोहन सिंह सरकार ने कैसे 70 रुपए के आसपास तक पेट्रोल रखा और आज इन्होंने क्या हालत कर दी है, विषय वो है। और निश्चित तौर पे आज ईंधन के मामले में मोदी सरकार पूर्णतः विफल है। और कभी भी जब कमी हुई क्रूड ऑयल में, इन्होंने कभी भी भारत की जनता को वो लाभ नहीं दिया, वो लाभ सरकार ने कमाया और इनके पूंजीपति मित्रों खासतौर पर रिलायंस ने कमाया। ये धरातल की सच्चाई है। देश को सोचने की जरूरत है। अगर जो मैंने आंकड़े दिए इनमें से एक आंकड़ा भी कोई गलत साबित कर दे, हम राजनीति संन्यास ले लेंगे। ठीक है साहिल दीप जी, क्या वाकई ऐसी स्थिति लग रही है? क्या ये जो स्थिति बनी है उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार? आवाज आ पा रही है आपको? जी जी हाँ जी, जितेंद्र जी आपको नमस्कार। और आपके माध्यम से सभी मेरे प्रवक्ता साथियों को और पूरे प्रदेशवासियों को इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की तरफ से नमस्कार। जितेंद्र जी, तो एक तुगलकी फरमान है बीजेपी पार्टी द्वारा लागू किया गया है। सबसे पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और कड़ी मुखालफत करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो हिंदुस्तान है ये वो देश है जहां पे आज आपका राज आने के बाद 80 करोड़ लोग लाइनों में लगने के लिए मजबूर है राशन लेने के लिए। और यहाँ आप आज हमारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके दर बढ़ाए जा रहे हो। ये सीधा सीधा हमारे हिंदुस्तान की, हमारी रीढ़ की हड्डी को, हमारी जनता को खत्म करने के लिए आप कर रहे हो। दूसरी बात है, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल आपने 3 रुपए बढ़ा दिए, सीएनजी आपने 2 रुपए बढ़ा दी। अरे दूध कौन बढ़ाता है? दूध तक आपने एकदम 2 रुपए बढ़ा दिया। अप्रैल 2026 में थोक महंगाई आपने 8.5% बढ़ा दी, जो 5 साल में सबसे ज्यादा बढ़ी है। कमर्शियल सिलेंडर का रेट आपने 250 रुपए बढ़ा दिया। एमएसपी बढ़ाने की बात आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं थोड़ी देर पहले एक प्रवक्ता को सुन रहा था, अरे एमएसपी के अंदर आपने 10 रुपए 12 रुपए क्विंटल बढ़ाए हैं, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होती है। बिजली बिलों की दरें आपने बढ़ा दी। दिल्ली के अंदर एक तुगलकी फरमान आपने जारी किया कि 6 महीने के लिए कोई गाड़ी नहीं खरीद सकता। द राइट, आप एक फंडामेंटल राइट को खत्म कर रहे हो। तो इस चीज की हम कड़ी निंदा करते हैं। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूं, आज ये बार बार एक बात कह रहे हैं कि भाई इजराइल का और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इसके कारण हमें ये बढ़ाना पड़ा है। 3 महीने पहले युद्ध शुरू हुआ था, आपने आज ही क्यों बढ़ाया? आपने इसलिए बढ़ाया क्योंकि आपको पता था कि बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है और 3 प्रदेशों में चुनाव है। आपको चुनाव जीतना था। आपने जब नहीं देखा, जब बंगाल के अंदर और बाकी 4 राज्यों के अंदर आप लोगों ने अरबों रुपए फूके और अरबों रुपए फूक के आपने अपनी सत्ता वहां पे बढ़ाई। उस समय आप लोगों ने देखा कि देश की कमर टूटेगी और वहां पे महंगाई बढ़ेगी। आज आपको बड़ा वो दिख गया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कड़ी निंदा करती है, कड़ी मुखालफत करती है। 18 तारीख से पहले तक जितने भी हमारे पार्टी मुख्यालय हैं उनके ऊपर हमारी मीटिंग होगी। मीटिंग होकर हर जगह हम ज्ञापन पत्र देने का काम करेंगे, आंदोलन करने का काम करेंगे। चाहे आप विपक्ष इस चीज के अंदर बढ़िया आप लोगों की निंदा ना करता हो, लेकिन हम जनता के साथ खड़े हैं और किसी भी हालत में हम जनता के ऊपर ये बोझ नहीं पड़ने देंगे। ठीक है, आखिरी कमेंट चाहूंगा रामराजी शर्मा जी। जिस तरीके से अब रेट जो बढ़ाने का काम किया गया है, साफ तौर पर अब सवाल यही उठ रहा है कि चुनाव की वजह से ही इस पर ब्रेक लगा करके रखे थे, क्योंकि वैश्विक हालात तो कई महीने पहले ही बिगड़ने शुरू हो गए थे। यहां तक कि मार्च में केंद्र सरकार ने खुद एक्साइज ड्यूटी हटाई थी। पिछले दिनों जब इस तरह की चर्चाएं चली कि चुनाव के बाद एकदम से दाम बढ़ेंगे, तो केंद्र सरकार की तरफ से, मंत्रालयों की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई कि नहीं, ये फेक न्यूज है, इस तरह का कोई प्रपोजल सरकार के पास नहीं। अभी 2-3 हफ्ते पहले तक कोई ऐसी बात नहीं थी कि रेट बढ़ाए जाएंगे, लेकिन अब अचानक से जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद ये जैसी अटकलें थी वैसा ही सब कुछ हो रहा है। की बात कर रही हैं जी।
ये विपक्ष वाले, खासकर कांग्रेस पार्टी, चुनाव तो उसी दिन हार गई थी जिस दिन इन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था। हम अपनी बहनों का संख्या बल बढ़ाना चाह रहे थे लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। उसी दिन ये चुनाव हार गए थे, क्योंकि हमारी बहनों ने रानी लक्ष्मीबाई बनकर उसी दिन एक दृढ़ निश्चय ले लिया था, प्रतिज्ञा ले ली थी कि कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी पार्टियों को हम जीतने नहीं देंगे। और महिला आरक्षण बिल से सर मैं आखिरी कमेंट ले रहा हूं आपसे, मैंने पहले ही बोला था कि आखिरी कमेंट है, सबसे एक आखिरी कमेंट लूंगा। महिला आरक्षण बिल से इसका कोई ताल्लुक नजर आ रहा है जो आपने रेट बढ़ाए अभी? नहीं, ये चुनाव की बात कर रहे थे ना, ये तो चुनाव उसी टाइम हार गए थे, तो ये तो मोदी जी चुनाव जीतने के बाद अब आपने ये गिफ्ट दिया है लोगों को कि अब ठीक है, अब जो बोझ सरकार कहीं ना कहीं उठा रही थी वो अब लोग भुगते हैं। चुनाव कर रहे थे ना, ये हार गए, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया। बौखलाहट में उलझुल बात करे, उलझुल आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, यानी बौखलाहट में इस तरह की बातें कही जा रही है। सुखबीर जी, सुखबीर जी, ठीक है सर, ठीक है रामराज जी, हमारी बहनों को हम ज्यादा मजबूत करना चाह रहे थे। ठीक है जी, सुखबीर जी, बल बढ़ाना चाह रहे थे लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में। रामराज जी शर्मा जी, ठीक है सर, आपने किया हमारी बहनों का। रामराज जी शर्मा जी, रामराज जी शर्मा जी, अपमान का बदला, रामराज जी शर्मा जी, ठीक है, आपने अपमान का बदला ले लिया और अब इनाम भी दे दिया जनता को। सुखबीर जी, बौखलाहट में इस तरह की बातें कही जा रही है विपक्ष की तरफ से। देखिए हितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार हमेशा थूक कर चाटने का काम करती है और हम इस गैस की, सीएनजी और पेट्रोल पदार्थों की वृद्धि के साथ लाइन लगी रहा है, सख्त खिलाफ गैस सिलेंडर की रामराज शर्मा जी, लाइन लगी रामराज जी शर्मा जी, रामराज जी शर्मा जी, आपको भी पता है महंगाई अब किस तरह से बढ़ेगी और उसका फर्क आप पर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस को इसका फर्क पड़ेगा या इनेलो को इसका फर्क पड़ेगा, बीजेपी के भी लोग, आम लोग ही होंगे, वो किसी और चीज से खाना नहीं खाते हैं, वो किसी और चीज पर नहीं चलेंगे। अब मोदी जी ने भले ही ये कह दिया हो कि ठीक है, मोदी जी ने भले ही कह दिया हो कि पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, कारपूलिंग करें, लेकिन कोई कितने लोग करेंगे वो देखने वाली बात है। उसका असर आप पर भी पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर भी पड़ेगा। रामराज जी शर्मा जी, ऐसा नहीं है कि इसका महंगाई का असर आप पर नहीं पड़ेगा। आखिरी कमेंट चाहूंगा साहिलदीप जी, साहिलदीप कासवान जी। ये महिलाओं की बात कर रही हैं, तो सबसे पहले मैं इनको बताना चाहूंगा जो ये सारा फर्क पड़ा है ना, ये कमर आपने महिलाओं को ही तोड़ने का काम किया है। और दूसरा जो आप बार बार कह रहे हो ना कि आपने महिला आरक्षण बिल नहीं पास होने दिया, आप महिला आरक्षण बिल पास नहीं कर रहे थे, आप महिला आरक्षण बिल की आड़ के अंदर परिसीमन बिल पास करना चाहते थे बिना जनगणना करे। दूसरी बात है, आज जो चीजें आपने बढ़ाई है, आपने तो महिलाओं की कमर तोड़ी है, आपने तो महिलाओं के साथ अत्याचार करे हैं। मैं सिर्फ इस चीज के अंदर ये कहना चाहता हूँ, अंबानी और अडानी को जो आपने सुख दे रखी है, आपने उसके अंदर कटौती नहीं करी। प्रधानमंत्री जो दिन में 3-3 बार 15-15 लाख रुपए के कपड़े बदलते हैं, उसके अंदर आपने कटौती नहीं करी। जो प्रधानमंत्री जी दूरबीन ले लेके पूरी दुनिया की विदेश यात्रा करते हैं, घूमते फिरते हैं, सैर सपाटा करते हैं, उसके अंदर आपने कटौती नहीं करी। लेकिन आम जनता की जेब के अंदर जो आपने कैंची मारने का काम किया है ना, ये आज कोई पहली बात नहीं करा। आज तो आपको बहाना मिल गया कि ईरान है, इसका अमेरिका का युद्ध चल रहा है। अरे पिछले 14 साल में जितना महंगाई दर हिंदुस्तान के अंदर बढ़ा है ना, कभी इतना दर नहीं बढ़ा था। जिस समय अंग्रेजी हुकूमत गई थी उस टाइम भी इतना दर नहीं बढ़ा था। जिस समय चौटाला साहब की सरकार थी, उस सरकार के अंदर जितने भी वर्ग थे, जितनी भी जातियां थी, हर किसी को उनका समान अधिकार मिला था, सबसे कम महंगाई थी। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़ा आप चेक कर सकते हो। जो 200 रुपए का सिलेंडर हमारे टाइम के अंदर मिलता था ना, आज 2000 के अंदर भी ब्लैक के अंदर नहीं मिल रहा, ये आपकी सरकार के अंदर। अरे बंगाल चुनाव से पहले आपने क्यों नहीं करा? उस समय आपने जो करोड़ों और अरबों रुपए फूक किया, आप लोगों को आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, तो ये एक सभ्यता होती है बीच में ना बोलने की। आपको हकीकत तो ये है, जो अंबानी और अडानी से आपने जो अरबों रुपए का कर्जा लिया है ना बंगाल के अंदर लगाने के लिए और बाकी स्टेटों में लगाने के लिए, तो उनके पैसे वापस करने के लिए ब्याज के सहित ये आपने महंगाई बढ़ाई है। ठीक है, ठीक है, आरोप अपनी जगह है। साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुखबीर जी, रामराज जी शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। राजनीतिक वार पलटवार एक तरफ, लेकिन आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ना अब तय है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पर दाम बढ़ा दिए गए हैं, कमर्शियल सिलेंडर के पहले ही दाम बढ़ चुके हैं, रेस्टोरेंट में, होटल्स में पहले ही खाना महंगा हो चुका है, ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो गया, सफर भी महंगा होगा, तो तमाम चीजें अब महंगी होती हुई नजर आएंगी। महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर पर अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखना होगा इसको लेकर के क्या कुछ ठोस कदम सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे या महंगाई की मार और बढ़ती हुई नजर आएगी आने वाले दिनों में, ये तो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।